हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल क्या है। बेसिकली देयर आर 3 रूल्स। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच का जो लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें हम लोग ने देखा था बेसिकली द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके हम लोग ने नहीं, बुक्स में 3 गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं और वो गोल्डन रूल्स क्या है इसका स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये रूल्स आपके बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रूल्स जब आप अच्छी तरीके से बाय हार्ट करोगे तो आगे चल के आपको जर्नल एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए ये रूल्स को अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लो। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो मैंने अब ये इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन वाला जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। ऑल एसेट्स टैंजिबल इनटैंजिबल कम्स अंडर रियल अकाउंट। ओके, तो आगे चल के हमें देखना है कि एसेट अगर बिजनेस में आती है या एसेट बिजनेस से जाती है, जैसे कि मैंने फर्नीचर परचेस किया ऑन कैश, तो फर्नीचर भी मेरी एसेट है एंड कैश भी मेरी एसेट है। तो यहाँ पे मुझे ये रूल हेल्प करेगा कि मुझे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट देना चाहिए या क्रेडिट देना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट ये दो चीजें क्या होती है, डेबिट एंड क्रेडिट आर द 2 साइड्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली समझ लो, जो अकाउंट्स बनते हैं ना वो इस तरीके से, आगे के लेक्चर्स में अब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं। या फिर आप अगर प्रोग्रेस क्लास की प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो लेजर अकाउंट्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो उसमें आपको ये बात पता चलेगी कि लेजर जो बनते हैं वो ऐसे टी फॉर्म में बनते हैं। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, 2 साइड्स होती है। ये साइड्स को बोलते हैं डेबिट और ये साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो ये सारी जो अकाउंट्स, जितनी भी अकाउंट्स बनेगी, फिर वो रियल अकाउंट की हो या पर्सनल अकाउंट की हो या नॉमिनल अकाउंट की हो, हर लेजर को 2 साइड होती है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो हमें ये रूल्स हेल्प करेंगे कि अकाउंट को, अगर मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया कि फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश ₹20,000, तो इसमें 2 चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एक तो है फर्नीचर, बिकॉज आई परचेस फर्नीचर ऑन कैश, और दूसरी चीज है मैंने कैश देके खरीदा है, तो दूसरी चीज मैं रिकॉर्ड करूंगी कैश। तो आप अगर देखोगे, पहले आपको डिसाइड क्या करना है कि इसमें फर्नीचर एंड कैश 2 अकाउंट रिकॉर्ड करनी है, तो वो किस में जाएगी। तो फर्नीचर भी आपकी एसेट है और कैश भी आपकी एसेट है, तो फर्नीचर एंड कैश बोथ क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। तो हमें आगे चल के क्या डिसाइड करना होता है कि किसको डेबिट देना चाहिए और किस अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए। तो ये रूल हमें हेल्प करेगा वो डिसाइड करने में। जैसे फर्नीचर परचेस फॉर कैश, उसमें आपका फर्नीचर अकाउंट एक आया फर्नीचर अकाउंट और दूसरा आया कैश अकाउंट। ये 2 चीजें रिकॉर्ड करनी जरूरी है। फर्नीचर अकाउंट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट बिकॉज बोथ आर योर एसेट, दोनों भी आपके एसेट है। तो अभी ये रूल आपको बताएगा कि किसको डेबिट देना है और किसको क्रेडिट देना है। सी अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर परचेस फॉर कैश, थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज थिंक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने फर्नीचर कैश देके परचेस किया, तो बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। और क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश है, तो वो भी रियल अकाउंट है, कैश इज ऑल्सो योर एसेट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, तो उसको भी रियल अकाउंट का ही रूल लगाएंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसमें कैश क्या हो रही है, इट्स नॉट कम्स इन, इट इज गोज आउट, कैश जा रही है। अंडरस्टूड। तो अभी देखो, आपको एक बात समझ में आई है, जो कम्स इन है उसको क्या देते हैं रूल के हिसाब से, उसको देते हैं डेबिट। सो ये आया, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। ओके, तो इसको हमें देना है, फर्नीचर अकाउंट को जाएगा डेबिट, एंड बिकॉज कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अकॉर्डिंग टू रूल, गोज आउट है तो उसको जाता है क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि कैश को जाएगा क्रेडिट।
ओके तो अभी आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि रूल्स हमें हेल्प करेंगे कौन से अकाउंट को डेबिट देना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है ये समझने के लिए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू शुड लर्न दिस रूल बाय हार्ट. इसको पूरा पक्का दिमाग में फिट करो क्योंकि जब ये रूल्स आपको अच्छी तरीके से आएंगे तो ही आप हर जर्नल एंट्री पास कर सकोगे क्योंकि हर जर्नल एंट्री में एक अकाउंट को डेबिट जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट जाता है. एंड जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. जर्नल से ही आपका अकाउंट स्टार्ट होने वाला है. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड लर्न ऑल दीज रूल्स वेरी वेरी शार्पली. आपको बहुत अच्छे तरीके से ये रूल्स लर्न करने हैं. गॉट इट. नेक्स्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट और उसका रूल क्या है देखो. यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट दो चीजें आपको दिखाई दे रही है क्योंकि अकाउंट कोई भी हो वो पर्सनल अकाउंट वाला हो वो नॉमिनल अकाउंट वाला हो या फिर वो रियल अकाउंट वाला हो. हर अकाउंट की दो साइड्स होती है एक डेबिट और क्रेडिट दूसरी वाली क्रेडिट. ये रूल आपको डिसाइड करता है. ये रूल से आप डिसाइड करते हो कि किसको डेबिट देना है और किसको क्रेडिट देना है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल देख लो क्या है. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके क्योंकि पर्सनल अकाउंट में मैंने मेरे पहले के वीडियो में अपलोड किया था कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है. ऑल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन्स नेचुरल पर्सन्स ओके एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कम अंडर पर्सनल अकाउंट. इन शॉर्ट दोज हु आर हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी बाय देयर ओन नेम आर क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट. तो आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर नेचुरल पर्सन हो वो किस में आएंगे पर्सनल अकाउंट में आएंगे. अंडरस्टूड. तो अभी पर्सनल अकाउंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताती हूँ. कैश पेड ₹2000 टू जयेश. तो देखो जयेश को कैश पे किया है तो हमें जयेश के नाम से रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा कि किसको कैश दी जयेश को दी. राइट. तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनेगा. एक अकाउंट बनेगा जयेश अकाउंट और दूसरा व्हाट वी आर पेइंग कैश. तो दूसरा अकाउंट जो पिक्चर में आ रहा है जिसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है वो है कैश. तो जयेश अकाउंट क्लासिफाइड अंडर व्हाट कैटेगरी दैट यू हैव टू डिसाइड नेक्स्ट. ओके एक बार पहले आपको क्या डिसाइड करना है ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट आते हैं. एक बार आपने वो डिसाइड किया देन डिसाइड द क्लासिफिकेशन. तो जयेश आता है यस आता है. तो जयेश किस में जाएगा रियल में जाएगा पर्सनल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा. बट ऑब्वियस जयेश विल क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट. जयेश क्लासिफाइड होगा पर्सनल अकाउंट में. तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया शॉर्ट में. वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. कैश क्या होती है आपकी बिजनेस की. कैश होती है आपकी एसेट. वो होती है आपकी एसेट. ऑल एसेट्स क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. ओके तो कैश क्लासिफाइड होगा अंडर द हेडिंग रियल अकाउंट. ठीक है ना अंडर द हेडिंग रियल अकाउंट. तो अभी देखेंगे इसको कैसे डिसाइड करेंगे ये किसको डेबिट जाएगा या किसको क्रेडिट जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैश पेड 2000 टू जयेश. जयेश को कैश दिया है हमने. सो जयेश इज अ रिसीवर ऑफ मनी और गिवर ऑफ मनी. वो डिसाइड करो. जयेश इज अ रिसीवर ऑफ मनी. जयेश इज अ रिसीवर ऑफ दैट ₹2000. 2000 का वो रिसीवर है उसको मिला है पैसा. जयेश इज अ रिसीवर. तो देखो रूल क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर. क्योंकि रिसीवर को रूल के हिसाब से जाता है डेबिट इसे हमें देना पड़ेगा डेबिट. जयेश अकाउंट को देना पड़ेगा डेबिट. ओके नेक्स्ट थिंग कैश. तो कैश को पर्सनल का रूल नहीं लगाना है. कैश हमने क्लासिफाइड किया है रियल अकाउंट में बिकॉज कैश इज अवर एसेट. सो कैश क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. तो रियल का रूल लगाओ. उसको रियल में डाला है वो रियल ही है तो रियल का रूल लगाओ. उसको पर्सनल का नहीं लगाना है. रियल का रूल क्या बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैश आ रही है या जा रही है. Yes, definitely we are paying cash to Jayesh. So हमसे कैश जा रही है. It goes out. Cash goes out. Yes. तो कैश goes out है भाई जा रही है. तो जा रही है तो उसको क्या जाएगा क्रेडिट. Yes. Understood. So these rules are very important to decide the debits and credits of the accounts.
That's why it is very necessary to learn it properly. Understood? Next वाला है nominal account. Nominal का rule देखो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल काइंड ऑफ इनकम्स एंड गेन्स. ये नॉमिनल अकाउंट में आता है. तो नॉमिनल अकाउंट में आपको क्लासिफिकेशन अभी देखना है, आपको क्लासिफाई करना है नॉमिनल अकाउंट को, वेदर डेबिट और वेदर क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल. तो देखो एक ट्रांजैक्शन बताती हूँ आपको तो अच्छा गिरेगा समझने में. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, रेंट पेड ₹5,000. यहाँ पे हम लोग ने खर्चा किया बाय द नेम रेंट. ओके, तो हमने खर्चा किया है रेंट, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रेंट अकाउंट. एंड बिकॉज वी आर पेइंग रेंट, रेंट पे करेंगे मतलब क्या देंगे, कैश ही देंगे ना. कुछ भी खर्चा होता है तो कैश में ही होता है. सो यू आर पेइंग रेंट इन व्हाट, यू आर पेइंग रेंट इन कैश. सो द नेक्स्ट अकाउंट दैट गेट्स अफेक्टेड इज कैश. अंडरस्टूड? आपने रेंट पे किया कैश में 5,000 रुपीज का. सो दीज टू अकाउंट्स आर टू बी ओपन. अभी डिसाइड करो, एक बार डिसाइड किया कौन से दो अकाउंट है, तो बाद में आपको डिसाइड करना है कि किस में जाएंगे, रियल में जाएगा, पर्सन में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा. तो रेंट अकाउंट इट इज योर एक्सपेंडिचर, यू आर पेइंग रेंट, आप पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर है. ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है. ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट. तो ये रेंट अकाउंट बिकॉज इट इज योर एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है N बिकॉज इट क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट. Then cash, cash is your asset, वो आपकी एसेट है. All assets are classified under the heading real account. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी R, ये मेरा रियल अकाउंट है. ओके, फॉर व्हाट पर्पस वी आर ऑल डूइंग दिस, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, हमें डिसाइड करना है कौन से अकाउंट को डेबिट जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट जाएगा. ये डिसाइड करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं. ओके, सो रेंट अकाउंट क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट. देखो तो आपने रेंट पेड किया है, so it is your expenditure or it is your income, but obvious you are paying rent, so it is your expenditure. expenditure है तो उसको क्या जाएगा, देखो तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो इसको एक्सपेंसेस है करके जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये बताया है. ओके, तो बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर इट शुड बी डेबिटेड, ये हमने डिसाइड किया. दूसरा वाला अकाउंट है कैश अकाउंट. कैश अकाउंट किस में जाएगा, रियल में, बिकॉज इट इज योर एसेट. ओके, तो रियल में जाता है तो रियल का रूल लगाओ. जरूरी नहीं है कि पहला नॉमिनल में गया तो दूसरे वाले को भी नॉमिनल लगाना है, बिल्कुल नहीं. दूसरा रियल में जा रहा है तो रियल का रूल लगा के देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हियर कैश कम्स इन द बिजनेस और गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है. यू आर पेइंग कैश सो इट गोज आउट. कैश जा रहा है तो गोज आउट को क्या दिया जाता है, क्रेडिट. सो इट शुड बी क्रेडिटेड. तो देखो ट्रांजैक्शन कोई भी हो, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट आती है. एक अकाउंट को डेबिट जाएगा, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट जाएगा. लेकिन कौन से अकाउंट को डेबिट जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स. दैट्स व्हाई ये 3 रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज आगे का पूरा अकाउंट्स ये रूल्स के हिसाब से डिसाइड होता है. ये रूल्स हमें हेल्प करेंगे जर्नल एंट्री पास करने को, एंड जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. उसी से तो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस क्लास. थैंक यू.